नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः, सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। ये हम लोग का आया अगला वीडियो सी प्रोग्रामिंग के सीरीज में। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि कैसे आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं और प्रत्येक अंग और उसका प्रति अंग माने उसके अंदर का भी पार्ट हम लोग ने काफ़ी जो डिटेल और सूक्ष्मता से उसे अध्ययन किया था। ठीक है, अब जब हेलो वर्ल्ड हम लोग लिखना जानते हैं और बेसिक प्रोग्राम आप लिखना जानते हैं, तब अब हम लोग ये सारे कन्वर्जन प्रोग्राम्स को करेंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न यह है कि या तो मैं इन सबको अलग अलग वीडियोस में करके कुल मिला के 12 वीडियोस बनाऊं, या फिर एक ही वीडियो में जो है कन्वर्जन प्रोग्राम्स को एक ही साथ लिख दूं। ये दो में से एक प्रश्न है। ठीक है, तो समय ही बताएगा कि कौन सा सबसे उचित मार्ग नियुक्त होता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं। तो कृपया मैं चेक कर लूँ मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं हो रही है तो फिर बहुत कष्ट होगा पुनः रिकॉर्ड करने में। और यह मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग मेरी पूर्णतः सही से कार्य कर रही है अपना। ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग सही से कार्य कर रही है तो हमको भी करना चाहिए, है ना। तो चलो आओ, अब तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसे हम लोग देखते हैं। तो कन्वर्जन प्रोग्राम से इसका अर्थ है कि यूजर कुछ एक वैल्यू देगा, आपको उस वैल्यू को लेके स्टोर करके उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके यूजर को रिटर्न प्रिंट करके देना है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज अ कन्वर्जन प्रोग्राम इज। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन करना है हम लोग को। ठीक है, तो बैटरी लो, वाह बैटरी को मैं चटका के आया भाई, रुको। ठीक है, चटका दिया मैंने बैटरी को। सॉरी, क्या है ना, मैं एडिटिंग में मेरे को टाइम वेस्ट करने को मजा नहीं आता, मेरे को बहुत कंटाल आता है, तो इसके लिए सॉरी। पानी भी गिर रहा है। ऑलराइट, तो यूजर हम लोग को जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट पे देगा, हम लोग को उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस पे और फिर उसको प्रिंट करना है। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे अभी, सूडो कोड माने रफली सोचेंगे कि भैया हम लोग का कोड का फ्लो कैसा होगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ सूडो कोड इज, क्या उल्टा बोल दिया मैंने, दैट इज व्हाट अ सूडो कोड इज कॉल्ड। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग का ऑब्वियसली जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, हम यूजर से क्या लेंगे, फ़ारेनहाइट, क्योंकि यूजर फ़ारेनहाइट देगा। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पे देगा। और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे अगर आपको कुछ अंतर नहीं पता तो पहले इनपुट से फ़ारेनहाइट ले लेते हैं ना, फ़ारेनहाइट पे, फिर आपको बताता हूँ। एफ लिख दिया, ठीक है, ओके। और हम लोग को आउटपुट क्या करना है, सेल्सियस। आउटपुट क्या करना है, सेल्सियस। ठीक है, लेकिन सेल्सियस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना फ़ारेनहाइट के थ्रू, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है आपको बता देता हूँ, पता होगा ऑलरेडी, नहीं होता तो सुनो। तो जो फ़ारेनहाइट होता है वो टेम्परेचर का और ज़्यादा क्या बोलेंगे, छोटा यूनिट होता है। छोटा यूनिट होता है, इस कारण से वो ज़्यादा बड़ा खींचता है। मेरा अर्थ ये है कि फ़ारेनहाइट आपका बॉडी टेम्परेचर के लिए यूजुअली बोला जाता है ना, कि 97 डिग्री फ़ारेनहाइट्स होता है वो। ठीक है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो। 101 डिग्री का बुखार चढ़ गया वाला बात बोलते हैं ना, 102 डिग्री का, 104 है, बाप रे बाप, अभी इसको एडमिट करना पड़ेगा। ये 100 डिग्री है ना, ये डिग्री सेल्सियस नहीं है। कोई डिग्री सेल्सियस बोलता है तो भाई वो चाहता है कि आप उबल के पिघल के उड़ जाओ, क्योंकि सेल्सियस 100 सेल्सियस में पानी बॉयल होता है। ठीक है, तो सेल्सियस अलग है। सेल्सियस आपके रूम टेम्परेचर की बात बताने के लिए होता है, अपने बाहर के टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बताने के लिए होता है। तभी आपको 37 डिग्री में सेल्सियस में ही बहुत गर्मी लगती है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस आपका बाहर का टेम्परेचर बताने के लिए यूज होता है, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वगैरह जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसको बताने के लिए यूज होता है। और क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत माइन्यूट चेंज भी आपको उसमें देखना है कि हाँ थोड़ा बहुत भी चेंज आ गया तो आपको पता चलना चाहिए, इसके लिए हम फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट बड़ा नंबर है ना, तो उसमें के छोटे छोटे चेंजेस आपको ज्यादा डिटेल में इफेक्ट बताते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। अब दोनों का फॉर्मूला होता है, माने आपको फ़ारेनहाइट सेल्सियस में करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे करना है। बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सर्च कर सकते हैं। इजीली सर्च करते हैं, फिर क्या करना है, अपना फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस है, राइट। फ़ारेनहाइट मेरे को स्पेलिंग नहीं पता, टू सेल्सियस। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गया वो मेरे स्पेलिंग से, वो पकड़ा। अच्छा, इंटरनेट नहीं चल रहा है तो कैसे होगा। ओह माय गॉड, मैंने इंटरनेट बंद किया था, ये बहुत गलत बात है।
कोई बात नहीं, चालू कर देते हैं। ओके, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सो देखो 32 फ़ारेनहाइट 0 सेल्सियस होता है, ठीक है। तो आपका 1 डिग्री कितना होता है, 1 सेल्सियस कितना आता है, आई मीन 33.38। तो मतलब कितना बीच में ये आता है, क्या बोलते हैं, अंतर सा आ जाता है, ठीक है। माने इसमें पता चलता है कि 1 सेल्सियस के अंदर बहुत सारे फ़ारेनहाइट आते हैं, तो इससे फ़ारेनहाइट में ज़्यादा डिटेल मिलता है। इन एनी केस यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला कुछ उल्टे दिशा में है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सेल्सियस चाहिए हम लोग को, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये तो अभी फॉर्मूला बहुत अजीब तरीके से लिखा है, इसको हम लोग सही तरीके से लिख लेंगे बाद में। यहाँ पे लिखते हैं, बहुत अजीब हो गया फॉर्मूला, कोई बात नहीं। सी उस तरफ था, उसको इस तरफ ले लिया, बेसिक। अयो ये क्या हुआ, हाँ ले लिया, इसको ऊपर लेना चाहिए। ओके, सी इज इक्वल टू ऐसे, ठीक है। तो ये 33 ये डिग्री फ़ारेनहाइट हटाना है, -32, ये माइनस पता नहीं कौन सा माइनस है, ये वाला माइनस होता है, ये माइनस वो हाइफन था अजीब सा। 32 ठीक है, और मल्टीप्लाई को जगह पे आप अपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको स्टार लिखते हैं, मल्टीप्लाई को तो स्टार नहीं लिखना है इसको, हाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ अपना फॉर्मूला है। एक सेकेंड, इसमें एक सेकेंड, इसमें फ़ारेनहाइट किधर आता है, ओ माय गॉड मैंने गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा ये अच्छा सॉरी। तो इसके जगह पे फ़ारेनहाइट, इसकी जगह पे एफ आएगा। ये अपना वो एग्जांपल के लिए उन्होंने वैसा दिया था, इनपुट एफ और ये अपना फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू होगा ये फॉर्मूला से कैलकुलेट होकर सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। वो जो कैलकुलेट होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। आपके प्रोग्रामिंग में इज इक्वल टू राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा। सी में जो है आपका फिर वो सेल्सियस का वैल्यू स्टोर होगा, फिर उसको हम लोग आउटपुट कर देंगे, क्योंकि आउटपुट नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या, कैलकुलेट करके रख दे हैं। आप अपना कैलकुलेट कर खोले, उसमें नंबर्स डाले, अपना एंटर दबाए और उसने कैलकुलेट करके आपको दिखाया नहीं, बंद कर दिया कैलकुलेटर, फायदा है नहीं ना, इसके लिए आउटपुट भी रहेगा और प्रॉपर सीक्वेंस में रहेगा। पहले फ़ारेनहाइट लेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे, पहले कैलकुलेट करके फायदा है, उत्तर है नहीं। पहले कैलकुलेट करके आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे, थाली बजाएंगे, ताली बजाएंगे और कुछ नहीं। तो आपको सबसे पहले इसमें सीक्वेंस सही से देखना है, और ये जो फॉर्मूला दिखा है एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। इधर का भी जरा सा इधर उधर हो जाए, ये सी का इधर का उधर हो जाए, एफ का इधर का उधर हो जाए, इट वुड क्रिएट प्रॉब्लम। सो एक था सीक्वेंस, एक था एक्यूरेसी, और तीसरा एंड होना चाहिए भाई आपका प्रोग्राम है, एंड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो ये बन गया क्या आपका एल्गोरिदम। व्हाट आर दीज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन in sequence that are accurate and is finite to give a desired result is an algorithm। तो ये एल्गोरिथम का डेफिनेशन भी सबके साथ में बोल दिया मैंने, लास्ट लेक्चर में बताए थे आपको, देख लीजिए उसको, ठीक है। ऑलराइट, तो दिस इज अ सूडो कोड। इस सूडो कोड तो हम लोग ने बना लिया, बहुत अच्छी बात है भैया। अब इसको सूडो कोड ही बना दे क्या भर भर के इस लेक्चर में, नहीं, इसको कन्वर्ट करना भी तो सिखाएंगे। आओ ओपन करते हैं डेव C++ अपना IDE, सुंदर IDE अभी ओपन करते हैं। आपको एक्चुअल में मेरे ख्याल से ना ASMR वाला फीलिंग आता रहेगा, ASMR ही होता है ना भाई, और रिलैक्सिंग साउंड वाला फीलिंग आता रहेगा जब मैं टाइप करता हूँ। तो एक्चुअल में कंफर्टेबल नहीं हूँ जिस पोजीशन में मैं हूँ। ओके, इधर रिटर्न 0 डन। अरे मैंने वो ऐड नहीं किया अपना conio.h, कर देते हैं आदत से मजबूर। conio.h में यूजुअली आपकी गेट सीज वगैरह जैसी चीजें होती हैं, तो इसलिए उसको रख देते हैं, काम आता है। नहीं अगर कोई रखता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ सीन नहीं होता। सी बहुत फ्लेक्सिबल है, आप stdio भी नहीं डालोगे तो भी वो कुछ चलता है, ठीक है। तो अब इसमें का लेट्स से इसको अपन पहले हेडिंग लिख लेते हैं। अभी हेडिंग मेरे को मेरे लिए लिखनी है, चाहता हूँ कि कंपाइलर इसको रीड ना करे, रीड करके पागल ना हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इधर ऐसे ही लिख देंगे, फर्स्ट F2C। बहुत ज़्यादा छोटा लिख रहा हूँ मैं, लिखना फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला प्रोग्राम है, ठीक है। और अब इसका नीचे ना सूडो कोड लिख देते हैं। सूडो कोड मल्टीपल लाइन में होगा तो ऐसे लिख देते हैं, मल्टीपल लाइन वाला कमेंट दे देते हैं और इसमें डाल देते हैं। तो अब बहुत अजीब दिख रहा है, आई एम सो सॉरी, मेरे को ऐसा पसंद नहीं पर्सनली, ठीक है, मेरे को ऐसा कमेंट्स देना पसंद नहीं, तो मैं उसको हटा देता हूँ अभी, ठीक है। बाद में उसको देखेंगे ऐसे करना है, ठीक है। ओके, तो क्या बोल रहे थे हम, बोल रहे थे ये कि हाँ सूडो कोड में का पहला एलिमेंट जो होता है स्टार्ट, उसको आप समझो अपने यहाँ पे से स्टार्ट कर दिया इतना,
और एक होता है एंड। एंड ये है ना, रिटर्न 0 से यहाँ तक, तो स्टार्ट और एंड लिख दिया। अब बीच का एलिमेंट लिखना है आपको, है ना। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे इनपुट लिया गया है अपने फ़ारेनहाइट को। अब ये इनपुट ऑब्वियसली यूजर से लिया जाएगा, बट अभी सबसे पहले हम लोग यूजर से इनपुट ना लेते हुए जो है नॉर्मल कैसे इनपुट लिया जाता है ना, नॉर्मल कैसे कोडर एक वेरिएबल में वैल्यू डाल सकता है, वो वैसे करेंगे। माने इनिशियली हम लोग यूजर से नहीं लेंगे, जो भी वैल्यू होगी हम लोग की इनपुट की वो हम लोग खुद डाल देंगे, ठीक है, एज अ कोडर हार्ड कोड कर देंगे। जो यूजर नहीं डाल पाएगा, लेकिन हार्ड कोडर जो अपना कोडर है वो डाल पाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको यूजर से लेना भी सीखेंगे। क्या कह रहा हूं नहीं समझ आ रहा है, अभी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है उसको स्टोर करना है। अब वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। अब वेरिएबल का कोई टाइप होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को फ़ारेनहाइट को स्टोर करना है, राइट। अब फ़ारेनहाइट आपका पॉइंट्स में होता है, यूजुअली पॉइंट्स में ही होता है। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ नए शब्दों से परिचित करता हूँ पहले, ठीक है। तो आपके सी प्रोग्राम में वैसे तो बहुत सारे तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, कुछ को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो यूज होते हैं। 2 मेन बता देता हूँ, बाकी का देखते हैं। एक होता है इंट। इंट बोले तो इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, ऐसे नंबर जो कि जिसमें नो डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, विथ नो डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ये हो गया अपना इंटीजर नंबर। फिर एक और होता है, अभी आपको लेट्स से डेसिमल पॉइंट्स चाहिए, आपको पॉइंट्स में लेट्स से नंबर को स्टोर करना है, तो एक होता है फ्लोट। ये सब क्या है, डेटा के टाइप है, ठीक है। ओके, डेटा का टाइप है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, डेटा का टाइप क्या है नहीं, आपको समझ आ जाएगा, टेंशन मतलब। ओके, ये भी नंबर होता है बट विद डेसिमल, ठीक है, डेसिमल। और विद डेसिमल इज कंपलसरी भाई, बिना डेसिमल के वो नहीं चलेगा, कंपलसरी, डेसिमल रिक्वायर्ड। ठीक है, सेम कंपलसरी डेसिमल should not be there. ऑलराइट, तो ये 2 तरीके के डेटा टाइप्स है, ठीक है, इंटीजर और फ्लोट। यूजुअली इन दोनों में से हम चेंज करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, कैरेक्टर होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अभी के लिए हम लोग का इतना पर्याप्त है। तो यही सीन है एक्चुअल में सीखने का, कि आप एक साथ सारी थियरी को सीख के जब आप ऐसा समझने का ट्राई करें, कठिन होता है। तो जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना सीखा जा रहा है। और ये हम लोग ने क्यों जाना, क्योंकि अब हम लोग को इनपुट लेना है, ठीक है। इनपुट लेके एक कंटेनर में यानी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो ये जो इनपुट लेना है उसका टाइप पता होना चाहिए, क्योंकि आपका सी प्रोग्रामिंग एक टाइप्ड लैंग्वेज है। टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या, ऐसा नहीं है जिसको टाइप करके आप लिखते हैं। टाइप लैंग्वेज का मतलब वो है कि उसमें आपको हर चीज का टाइप बताना पड़ता है, प्रत्येक डेटा का। इस कारण से ये जो एफ आपका कंटेनर है, ये जो वेरिएबल है, इसका टाइप लिखना आवश्यक है। इस कारण से आप क्या करते हैं, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना, आप चाहो ऐसा लिखने का तो गलत आ जाएगा ये। आप लिखो एफ ना, मैं ना कितना फ़ारेनहाइट दूं, मैं ना 104 डिग्री का, 103 नहीं, 104 डिग्री का बुखार हो रहा है, हाँ ठीक है, मैं दे देता हूँ 104 दे देता हूँ। ऐसा करोगे तो वो कंफ्यूज होगा, और कंफ्यूज होकर देखो क्या बोलता है वो, इसको रन करने का ट्राई करते हैं। तो ये अपना क्या है, F2C है, नंबर 1 F2C.C। देखिए क्या बोलता है, एफ अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज। वो बोल रहा है यार आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया, माने आपने बताया ही नहीं कि एफ करके कौन सा वेरिएबल है, क्योंकि आप वेरिएबल तभी ही डिक्लेयर कर पाते हो एक प्रोग्राम में जब भी आप उसका डेटा टाइप बताओ। बिना डेटा टाइप बताए आप उसको डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, और जब तक आप कुछ चीज को डिक्लेयर नहीं कर सकते आप प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो इसको हम लोग बताते हैं इसका कौन सा डेटा टाइप है और इसको डिक्लेयर कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये हम लोग को कौन सा इसमें चाहिए, हम लोग को चाहिए पॉइंट्स में, राइट। तो हम लोग को पॉइंट्स में चाहिए, तो सबसे पहले इसको पॉइंट्स में करो, ठीक है, टेंशन ना हो। और दूसरी बात, यहाँ पे लिखो फ्लोट, बस। अब आप देखोगे ये जो रिटर्न है ये बोल्ड है, इंट है ये बोल्ड है, फ्लोट है ये बोल्ड पे। क्यों बोल्ड में, क्योंकि ये सारे ना आपके सी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं।
आपके सी लैंग्वेज ना, जैसे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, इनमें पानी वाटर ये सब क्या है, कीवर्ड्स है। इस तरीके से आपके सी लैंग्वेज में भी कुछ 32 कीवर्ड्स होते हैं, और इंट और फ्लोट और रिटर्न इनमें से एक है। इस कारण से वो इधर यहाँ पे हाई बोल्ड हो गए हैं, क्योंकि DF++ उसको बोल्ड करके दिखा रहा है अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको एक बता दिया एक सरल सी चीज। तो फ्लोट F लिखा, तब ये लिखते ही क्या हुआ पता है, आपकी एक मेमोरी क्रिएट हो गई। वो मेमोरी कैसे क्रिएट हुई उसको मैं बताता हूँ। मैं हर एक चीज को ना बहुत सूक्ष्मता से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे ध्यान से देखें और समझे। अब ये हुआ आपका F, और बाप रे ये क्या F है, ये हुआ F। हाँ, इसको बड़ा करना है, इसको बड़ा कैसे किया जाएगा, आई एम सॉरी, हरे राम, इसको बड़ा कैसे करूं मैं अच्छा यहाँ पे मैं भी, क्या आप लोग भी सोच रहे होगे क्या मूर्ख व्यक्ति है, इसको सामने का ही नहीं दिख रहा। ओके, ये समझो आपका F वेरी, कहाँ पे आ गया F, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझो ये आपका F वेरिएबल है। हाँ, ये आपने जैसे ये लिखा ना फ्लोट F, तो ऐसे एक डब्बा आपका रेडी हो गया। ठीक है, जो क्या लेगा अपने अंदर एक इंटीजर नहीं क्या फ्लोट वैल्यू लेगा। तो इसके अंदर अभी आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, और हम लोग ने क्या डाला 104। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, बाकी अभी के लिए ऐसे ही याद रखो कि हाँ 104 वैल्यू इसके अंदर चली गई। हाँ, तो 104 वैल्यूज चली गई। ठीक है, तो ऐसे करके आपका एक मेमोरी ब्लॉक बना F, जिसको वेरिएबल कहते हैं, और वो फ्लोट टाइप का डेटा अपने पास रखता है, और 104 फिर उसके अंदर चला गया। कितना उत्तम है ना। तो हम लोग के पास ये डेटा आ गया। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग के पास चलो ये तो स्टोर हो रहा है, बहुत बढ़िया, ये हो गया अपने पास। हम लोग ने यूजर सलाह लेते हुए सीधा कोडर ने सीधा वैल्यू डाल दी, कोई बात नहीं, अभी इतना ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास ये रेडी है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, सेल्सियस कैलकुलेट करना है। तो ये इधर फ़ारेनहाइट डाला है, तो सेल्सियस को कैलकुलेट कराना है। तो सेल्सियस को कैलकुलेट कराने के लिए इसमें हम लोग सेल्सियस को कैलकुलेट करके इसको स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो एक अपने को सी वेरिएबल भी चाहिए रहेगा, सी नाम का। तो सी नाम का वेरिएबल कैसे निकालेंगे, ऐसे ही जैसे इसको बनाया था, फ्लोट सी इज इक्वल टू, अब उसका फॉर्मूला डाल देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां से लिया था, यहां पे सीधा पुचुक। ठीक है, अब हो गया सरल। ये जो F की वैल्यू है ना, यहाँ पे F के जगह पे ये 104.0 ये आ जाएगा। क्या बोला 104.0, हाँ 104.0 जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका कैलकुलेशन होके आपके C में चला जाएगा, C वेरिएबल में। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेट होगा, आई गेस अभी 33 कुछ होता है, चेक कर दें, मेरा 140 होता है। तो यहाँ पे C के अंदर अभी 40 चला गया होगा, तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, तो थोड़ा बड़ा करते हैं, हृदय से बड़ा हो जाए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मैं कुछ नोट्स दूंगा नहीं आपको। ठीक है, मतलब आप इधर से वीडियो से निकाल लो, वीडियो काय को देख रहे हो। नहीं मैं थोड़ा करो, ज़्यादा कुछ सीरियस रहता है ना, बड़ा होता तो मैं कर देता, डिस्क्रिप्शन में दे देता, मेरा मतलब 40 आ गया। और ये है आपका वेरिएबल का नाम, क्या है इसके, आपका वेरिएबल नाम है फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस, यह C है, C है, ऑलराइट। हो गया, समाप्त मिति नहीं, अभी बाकी है। अभी आपने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस को कैलकुलेट कर दिया, बीच में कैलकुलेशन हुआ आपका। ठीक है, अब आपको डिस्प्ले कराना है, वरना मैं F11 दबा के दिखाता हूं आपको। देखो चल गया, मस्त, कोई टेंशन नहीं है, सॉर्टेड है, आपका आउटपुट नहीं मिला, बस यूजर बोलेगा यार गया, मैं किसको काम दे दिया मैंने, मैं क्या गधा है, इसने आउटपुट ही नहीं दिया है, क्या करूं मैं इसका। ऐसा वो किसी को भी फील आएगा, आप आउटपुट नहीं देंगे तो। आप आउटपुट दे, कैसे दे, हम लोग ने प्रीवियसली दिया है, प्रीवियसली हेलो नमस्कार भारत प्रिंट करने थे, हमें क्या डाला था हम लोग ने, प्रिंट F, यानी प्रिंट फंक्शन को यूज किया था हम लोग करके। लेकिन प्रिंट फंक्शन में आप क्या देते हो, सेट ऑफ कैरेक्टर्स में कुछ भी दे सकते हो, लेकिन नंबर कैसे दोगे। यहाँ पे आप सेट ऑफ कैरेक्टर्स में यहाँ पे सेल्सियस लिख सकते हो, सेल्सियस, पेन गलत होगा छोड़ो, सेल्सियस लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप सेल्सियस कैसे लिखोगे, C। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो C प्रिंट कर देगा, उसको लगेगा यार कैरेक्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या प्रिंट करना है, एक वेरिएबल का वैल्यू। तो हम लोग को यहाँ पे फॉर्मेट बताना पड़ता है, कि कौन से तरीके के वैल्यू आप लिखना चाहते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मेट बताने के लिए हम लोग लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर।
नेम भी उसका नाम ही बता देता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे होता है, परसेंटेज, और परसेंटेज के आगे जो लिखा जाता है वो निर्णय करता है कि यहाँ पे कौन से तरीके का वैल्यू प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ पे अभी अपन फ्लोट यूज कर रहे हैं, राइट, हम लोग को फ्लोट प्रिंट करना है तो परसेंटेज एफ, तो ये क्या प्रिंट करेगा आपका फ्लोट, किस स्थान पे, इस स्थान पे। बहुत बढ़िया, अभी हम लोग रन करते देखते क्या होता है। अपना आंसर है 0.000। क्यों, क्योंकि आपने सोचा ना कि फ्लोट कर लो, वो बोला अच्छा ठीक है फ्लोट प्रिंट करना, मैं फ्लोट प्रिंट कर दूंगा, उसने 0.00 कर दिया। आपने ये नहीं बताया कि कौन सा फ्लोट वैल्यू, 2 फ्लोट वैल्यू है यहाँ पे, हो सकता है और कितने सारे हो, तो वो कैसे निर्णय करेगा कि कौन सा फ्लोट वैल्यू प्रिंट करना है, आपको बताना पड़ेगा ना। अभी मैंने बोला वो खुद से नहीं समझेगा, तो आप बोलोगे लेकिन इधर सेल्सियस लिखा है, तो भाई चैट जीपीटी नहीं है, उसको प्रॉपरली बताना पड़ता है हर चीज, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको कॉमा देने के बाद, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है स्ट्रिंग के बाद, कॉमा देने के बाद आपको बताना पड़ता है कि इस स्थान पे आपको क्या देना है। इस स्थान पे अभी आप लिखिए सी, और सी याद रखना कैपिटल वाला सी है, ये स्मॉल सी नहीं है। स्मॉल सी कैपिटल सी में अंतर होता है आपके, जो आपका सी प्रोग्राम है वो क्या है, केस सेंसिटिव, तो सी इज केस सेंसिटिव, हाँ, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू छोटा वाला a, ठीक है। सिमिलरली c इज नॉट इक्वल टू छोटा वाला c, ठीक है। तो बड़ा वाला c यहाँ पे लिखा है, तो बड़ा वाला c यहाँ पे यूज करो, ठीक है। छोटा वाला c यूज करके दिखाई देते हैं आपको, लो वो बोलता है अरे छोटा वाला सी, ये छोटा वाला सी तो आपने यूज ही नहीं किया है, और आप अगर पहली बार कोडिंग कर रहे हो आपको बोला यार सी लिखा है यहाँ पे सी लिखा, और लकीली आप लोग का टाइम पे पता है चैट जीपीटी है, वो आपको अगर उसको कोड भेजोगे ना, ये वो बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है। हम लोग को पूछो भाई, हम लोग इतना कष्ट होता था, मैंने टीचर का तो खैर पूछने का वैसा लगता था अपने दिमाग खराब करने का, तो टीचर को ना पूछते खुद डिबगिंग करके दिमाग खराब हो जाता था, लेकिन सीखने के बाद बहुत मजा आता था कि यार क्या प्रॉब्लम था। लेकिन आपके पास इतना अच्छी सुविधा है इंटरनेट से ज्यादा जीपीटीज का, आप बहुत अच्छे से उसको यूज कर सकते हो, तो यूज करो। इन एनी केस मैं बताता हूँ यहाँ पे कैपिटल सी होना चाहिए, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, और इतने कष्ट के परिणाम अब अंततः आपको यहाँ पे जो भी है आपको 40 वैल्यू मिल गया हो, ठीक है, डन, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका पहला कन्वर्जन प्रोग्राम सफल हुआ, लेकिन ना इसमें मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपने यूजर से वैल्यू नहीं ली है ना, मजा तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग ये जो वैल्यू है ये यूजर से लेंगे, ठीक है। अब आपको एक ना छोटा सा चेंज बताता हूं, इस कोड में थोड़े चेंजेस करके आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में अवगत करता हूं, ठीक है। ओके, अब ये है ना क्या बोलते हैं फ्लोट वेरिएबल, इसको यदि आप चाहो तो इसके पहले यूज करना और बाद में डिक्लेयर करो, तो वो कहेगा नो जी नो सर, ऐसे थोड़ी ना चलता है, आप ऐसे कैसे कर देंगे, नहीं, नो सर, नो ऐसा नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई आपका अनडिक्लेयर्ड है, तो इसके पहले डिक्लेयर करना है। तो एक चीज बता दूं, आपको आवश्यक नहीं है कि अगर आपको कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसमें आपको वैल्यू उधर डालना चाहिए ही। आप बिना वैल्यू डिफाइन किए भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्लोट एफ आपने, ये भी मेरे को नहीं दिमाग खराब कर रहा है, पता नहीं, देखने को मजा नहीं आता है मेरे को, कमेंट्स बहुत दिमाग खराब होता है, मतलब छोटा कमेंट चलता है, बड़ा कमेंट नहीं चलता, सॉरी, नीचे डाल दिया उसको मैंने। ओके, तो ये फ्लोट एफ, ठीक है। एक काम करूंगा, ये जो मेरा कोड है ना मैं आपको खुद डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्शन से आप कॉपी पेस्ट कर लो। अगर मैं भूल गया तो चुपचाप स्क्रीनशॉट लेके आप अपना काम चला लो, इतना टेंशन बड़ी कोई कोड लिखा नहीं है, ठीक है। ओके, अभी मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, तो क्या आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसको ज़्यादा हृदय पर ना लेना, क्योंकि अगर हृदय में लेके आप मेरा वीडियो क्लोज करते हो तो आपका चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप ना स्वयं इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऑलराइट, इनफ ऑफ दैट। अभी क्या करेंगे हम लोग, फ्लोट एफ लिखा है, एफ के अंदर ये वैल्यू डाली, ठीक है, ये वैल्यू डाली हम लोग ने, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया सी, अभी सी को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर दिया, ऑसम, बहुत बढ़िया। अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा क्लीन लग रहा है, क्योंकि वो एक लाइन पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे जैसे आपने फ्लोट एफ किया तो आपका एफ जो है वेरिएबल बन गया फ्लोट टाइप का, इसके अंदर फ्लोट की वैल्यू जाएगी, नेक्स्ट इसमें आपने वैल्यू डाल दी, तो अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और वो बोलेगा नाइस, ठीक है। सिमिलरली फिर आप सी के लिए भी कर सकते हो, तो यहाँ पे इसको डिक्लेयर करो और इसको यूज करो। यूजुअली ये अच्छा मेथड है ना,
कि आप इसको इस तरीके से कर लो। यूजुअल मेथड पे तो इसको आप यूजुअली 0.0 से डिक्लेयर करते हो, करना चाहिए, लेकिन वो बहुत फॉर्मल हो जाता है, रिक्वायर्ड नहीं है आपको। ये ओके ठीक है, ये स्कोप कर सकता है कुछ, वो कैसे होता है या मैं कुछ ऐसा मजा आता है ठीक है, एनीवेज सॉरी। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। तो डिक्लेरेशन डेफिनेशन एक साथ नहीं हो सकता। तो इसमें मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि ये जो पार्ट है इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, और इसको कहते हैं डेफिनेशन। ऑलराइट, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं डेफिनेशन। ओके, डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर कर रहे हो कि ऐसा ऐसा है, डेफिनेशन मतलब आप उसकी वैल्यू बता रहे हो। अब आपको समझ रहा है इसमें डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? इस तरीके से सिर्फ फंक्शंस वगैरह सब डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। समझ रहे हो? इसकी जो डेफिनेशन होता है ना इसके अंदर के फंक्शंस का, वो आपका लाइब्रेरी में होता है, मतलब पिछले के वीडियोस में देखा होगा तो आपको भी समझ आ रहा होगा। और क्या बचा इसमें और ऐसा कुछ शेष बचा नहीं है। हाँ, एक चीज है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया है ना, यूजुअली ये फॉर्मूला में ना ये ब्रैकेट क्या कर रहे हैं, ये माइनस पहले चलेगा कि मल्टीप्लाई पहले चलेगा कि डिवीजन पहले चलेगा। अब बोलोगे सर बोर्ड मास लगेगा, नहीं इसमें बोर्ड मास नहीं लगता है, इसमें कुछ और लगता है। ठीक है, तो बोर्ड मास नहीं लगता, कुछ और लगता है। तो वो और क्या लगता है वो भी आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे आराम से। अभी के लिए आप इसको सही से यूज करना सीख लो। यूजुअली ना इसमें ट्रिक होता है आपके ब्रैकेट्स का, आप जो ब्रैकेट में डाल रहे हो ना वो सबसे पहले रन होगा, और ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट सबसे पहले रन होगा, तो इनर मोस्ट ब्रैकेट सबसे पहले चलता है। इस चीज को आप ध्यान में रखें ना, आप अपना जो भी है आपको जानने की भी जरूरत नहीं कि कैसे इसका जो है वैल्यूज किस तरीके से इवैल्यूएट होती है, कौन सा पहले होता है। आप अगर ब्रैकेट्स को सही से यूज करना सीख गए तो ये आपने जाना। ओके, नेक्स्ट हम लोग जान रहे थे कि यूजर से कैसे वैल्यू लेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले यूजर से वैल्यू लेना सीखे। वीडियो कितना बड़ा हो गया, मेरे को पहले तो वो जानना पड़ेगा। वीडियो ऑलरेडी आधा घंटे के पार आ रहा है। ठीक है, तो आई गेस वी शुड स्टॉप हियर। ठीक है, अब जो है मैं बाद में जाके आगे जाके आपको बताऊंगा कि यूजर से कैसे इनपुट लेना है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉसिबली बताऊंगा आपको कि आप यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हो, या फिर हाँ नेक्स्ट वीडियो में वही करेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन परिचय सा दे दिया। अब आपको नीड है कि आप यूजर से वैल्यू लेना है आपको, तब अगर सीखोगे तो आपको ज्यादा उत्तम रहेगा। इसके पर्याय कि मैं आपको डायरेक्टली पहले बताता कि कैसे आप यूजर की वैल्यू स्कैन करोगे फिर इसको यूज में लाता, तो अभी पहले आपको यूज है उसकी, तो पहले आपको यूज है, अब आप सीखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। इसी के साथ वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो आपका धन्यवाद इस वीडियो में टिकने के लिए। अगर गलती से आप टिक गए तो ठीक है, और टेंशन मतलब इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं दे दूंगा तो ज़्यादा चिंता मत करना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ऑलराइट। कि एक्चुअल में मैं आपको ना बेसिकली ये मेरा नेचर है कि मैं सामने वालों को प्रैक्टिस कराता हूँ कि उसको बेबी सिटिंग ना हो जाए। ठीक है, अब मैं जो अपना बेस्ट जो मेरी चीज़ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी ये कोड तो आप ChatGPT से भी निकाल सकते हो ना फिर। The point is that. So, yep. So, thank you very much. अच्छा, सॉरी, धन्यवाद सभी का वीडियो में जुड़ने के लिए। वंदे मातरम समाप्तमिति।